मन, वचन और काय की पवित्रता का पर्व जगाने फिर आ गया है आत्म विशुद्धि का महापर्व, जो श्रावक श्राविकाओं के मनोभाव और चित्त को करेगा पवित्र। ऐसे जैन धर्म के सबसे पवित्र पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के दिनों में होगी धर्म की वर्षा। होना चाहिए। एक छोटी सी घटना का जिक्र करूं। घटना विक्रम संवत 1912 की। पाली हर वर्ष चातुर्मास होता है, लेकिन इस बार चौमासा नहीं हुआ। कारण क्या बना? तेरा पंथ की परंपरा के विरुद्ध तेरा पंथ के श्रावकों ने कुछ निवेदन कर दिया जया से। क्या निवेदन था? निवेदन यह था, गुरुदेव अब काले चोखा संता को चौमास हो गया। पास में कुछ श्रावक बैठे थे, उन्होंने कहा भाई संत चोखा और कुटा क्या? संत की तुलना संत संत है, ये श्रावक कह क्या रहे हैं? गुरुदेव जयाचार्य ने फरमाया चौमास क्यों वो नहीं, हड़को चौको क्यों गए? और फिर बोले नहीं गुरुदेव, एक बार तो सत्या को चौमासो चाहिए, कोई बढ़िया सा संता को चौमासो दो तो अच्छो लाग। जयाचार्य मौन हो गए। वे अपनी अर्जी करके घर आ गए, गांव आ गए। आषाढ़ सुदी 13 साल चौमासा, और अब समझ आया कि अब तो चौमासा आने का भी नहीं है। तेरा पंथ की परंपरा है, नाम लेकर अर्ज नहीं करना, व्यक्ति से नाम भी नहीं और यूं भी नहीं, संतों का चाहिए या सतियों का चाहिए। और बंधु, पाली के पास छोटा सा गांव है खेरवा, एक दिन का ही, एक मंजिल का ही बिहार पड़ता है। खेरवे में चौमासा था सत्यों का। अब आषाढ़ सुदी 14 आ गई। बड़े बुजुर्गों ने चिंतन किया, बिना चौमासे क्या करेंगे? अरे सावन भादवा बूढ़ा बडेरा जासी प्रदूषण में कृष्ण गजब हो गई। एक श्रावक के मन में एक विचार आया और उसने कहा अगर तुम सब साथ दो तो चौमासा तो मैं लेकर आ जाऊं, पर मुझे डर है अभी तो हुंकारा भरो और बाद में बदल जाओ कि नहीं। पक्का बदलेंगे नहीं, मेरे साथ रहोगे कि बिल्कुल साथ रहेंगे? तो कहा चलो मेरे साथ चलो। आषाढ़ी 14 को गए। खेरवा में साधु जी विराजमान थे और कहा गुरुदेव के सुख साता के समाचार है। अच्छा भाई, बहुत अच्छे समाचार है। और तो कागज है, और वो कागज दिया जिसमें लिखा था कि साधुयां खेरवा के बजाय पाली चातुर्मास करें। और खेरवा वाले श्रावकों ने कहा क्या हुआ, पुरुषों तो बनो दिया जान जा को नहीं जानते। सतियों ने समझाया श्रावकों, पाली बड़ा क्षेत्र है और दूसरे और अधिक चातुर्मास भी है। लग है अब गुरुदेव ने कोई बैंड को नहीं रहे, बाकी तो चौमासो बदलता तो नहीं। और देखो श्रावका गुरुओं को ठाकुर को विश्वास हो, जड़ी तो आदेश दियो है। अब आत्मधर्म है, गुरु को आदेश मानना चाहिए। यहाँ बात दिखा दी, श्रावका ने तैयार कर लिया और आषाढ़ी फूलों ने तैयार करके पाली कर। पूरे दिन सारा अच्छा रहा। पक्षी थी, प्रतिक्रमण किया और चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण करने के बाद संभवतः सब जानते ही होंगे, अगर कोई नहीं जानता है तो जान लेगा
हमारा नियम है अब 4 महीने बंद है। चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण वापस कार्तिक पूर्णिमा या चौदस की पक्षी आएगी तभी खुली। सतियों ने चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण कर लिया, उसके बाद वो गुरु पाए। खमत खाना करते बोला मथे नंदा में आप सागर दगो करी। ओ कागज नकली हो पण मां सत्या जी पालनी खाली रहे फेरवा चौमासो हुए आप क्या हो सके। अरे तेरा सतियों ने कहा साहब जी गजब कर दिया, और मैं तो 4 महीना बंद गया, अब इधर उधर जा नहीं सका, मारे हाथ में और तो की को नहीं, चौमासा तो यही करना पड़ेगा क्योंकि पक्षी का चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण हो गया। बड़े होशियार साधु प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा जबरदस्त रहा होगा, और उन्होंने कहा श्रावकों ध्यान दो। खचाखच लोगों से भरा था, बहनें भी थी, भाई भी थे, और सतियों ने कहा आज 2 बात के त्याग कर रहे हैं और हमारी सारी सतियां उस त्याग का पालन करेगी। पहला त्याग मुझे बखान देने का त्याग, और दूसरा त्याग 13 पंथी घरों से गोत्री करने का त्याग। और मस्त हो गया, क्या किया, गजब हो गया, न इंदिरा रहा न इंदिरा। अब क्या करें, तो 2-3 दिन के बाद चिंतन किया। पहले तो सोचा महाराज थोड़ा पिघल जाएंगे, भक्ति भाव दिखाएंगे, लेकिन देखा कि महाराज तो सुनने को ही तैयार नहीं है। और तब उस समय गुरुदेव का चातुर्मास जयाचार्य का उदयपुर में 1912 का चातुर्मास उदयपुर में भामाशाह मार्ग, सिंधी मार्केट, और वहां पंचायती का नोरा आज भी रखा, हमने देखा है, प्रदूषण किए हैं उसमें। पंचायती के नोरे में गुरुदेव विराज रहे थे, व्याख्यान हो रहा था, पूरी परिषद जमी हुई थी, और ये 10-12 लोग आए। खमान दाता हजूर की आज्ञा के चोर आ गए हैं गिरफ्तारी देने के। लोगों ने सुना ओ केड़ू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और गुरुदेव को भी कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने कहा खमान दाता हम आपकी आज्ञा के चोर हैं, बहुत बड़ी अवहेलना करके आए हैं। गुरुदेव खेरवा वाली सतियों को चौमासा करने के लिए पाली दिया, और हमने फर्जी कागज बना दिया, और उस कागज को आधार मानकर सतियां आ गई। अंदाता अब हुआ यह कि वो ना गोश्री करते हैं ना बखान देते हैं, त्याग कर लिया। और देखो जयाचार्य का रूप, जो उठावनी हुई सारी परिषद हिल गई, मगर पाली वाली सावर नहीं थी। पागड़ियां जमीन पर रख दी, पांव पकड़ ली, विनम्रता करते गए। गुरुदेव गलती हो गई, अब आप गलती को माफ कराओ गुरुदेव, बख्शीश कराओ गुरुदेव, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, धूल हो गई है, पर श्रावक आप रहा, कृपा करो गुरुदेव। जो विनम्रता दिखाई, 3 दिनों तक जयाचार्य ने आंख से आंख नहीं मिलाई, और सारे लोग देख रहे हैं, वाह गलती तो कोई कर सकता है, मगर इस तरह समर्पण और विनम्रता देखने जैसी है, लाजवाब है। और बंधु, तेरा पंथ के आचार्य जब कठोर होते हैं तो जेठ के सूरज से भी तेज हो जाते, और जब नरम होते हैं तो आषाढ़ी पूनम के चांद से भी शीतल हो जाते। चौथे दिन व्याख्यान में कड़ाई कम हुई, नजर मिली, और उन्हें लगा कि कुछ आज होगा।
और बंधुओं तब जयाचार्य ने फरमाया कि श्रावकों ने, पाली के श्रावकों ने बहुत बड़ी गलती की और आप सब देख रहे हैं, पर मुझे लगता है गलती कोई कर सकता है, लेकिन जो इनकी विनम्रता और जो इनका मैंने समर्पण देखा, और मैं सोचता हूँ साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं मेरे हाथ पैर हैं, मैं उनको कमजोर देखना नहीं चाहता, और मैं आज्ञा दे रहा हूँ पाले वाले श्रावकों को बता रहा हूँ कि साथियों को बता दिया जाए, व्याख्यान भी प्रारंभ कर दे और गोचरी भी प्रारंभ, बाग हो गए। और बंधु इतना ही नहीं, खुदा जब मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और जयाचार्य ने फरमाया, मैं इन लोगों की विनम्रता और समर्पण से इतना प्रभावित हुआ हूँ, विक्रम संवत 2013 का चातुर्मास पाली करने का, बिना मांगे इतना बड़ा उपहार। बंधु, यह है श्रावक के विनय और समर्पण की घटना। यह है तेरा पंथ का बोलता तेजस्वी उजला पृष्ठ और इतिहास, जो आज भी श्रावकों को प्रेरणा दे रहा है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि, गुरु की नजर और गुरु की दृष्टि हम सबका जीवन है। आगे चलो।